हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का साइंस का सैंपल पेपर देख रहे हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने और करने जरूरी होंगे, इससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्ट बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। निम्नलिखित निर्जीव वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सभी सजीव वस्तुओं का कभी सजीव वस्तुओं का हिस्सा थी? तो सोइल नहीं होगा, लेदर। देखो लेदर क्या है, किसी की चमड़ी होती है ना, तो हम क्या कहेंगे, चमड़ा आ जाएगा इसके अंदर। सोल्ट नहीं होगा, एप्पल। एप्पल भी क्या था, एक पेड़ से बनता है ना, तो एप्पल भी कभी क्या था, एक सजीव था। तो ये दो इसके आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम साथ साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। नेम 2 कॉमन आइटम दैट हैव मैग्नेटिक इनसाइड देम। ऐसी दो साधारण वस्तुओं के नाम लिखिए जिनमें चुंबक होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है, चुंबक होता है जब उसका दरवाजा बंद होता है। इसके अलावा कंपास कर सकते हैं हम, जिसमें क्या होता है, चुंबक होता है। जो मैग्नेटिक कंपास होता है जो क्या करता है, हमें डायरेक्शंस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। What are ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं क्या है, जो अपने में से लाइट इमिट करती है। दैट ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट, जो क्या करती है, अपने में से लाइट प्रज्वलित करती है, या हम कहें कि रोशनी प्रज्वलित करती है, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम कम, अगर मैं अभी वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना और फटाफट आप क्वेश्चंस का आंसर समझ सके और वहां पर जब एग्जाम में आए तो लिख सके। नेम 1 हैंड ऑपरेट डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। कटाई में प्रयुक्त होने वाले किसी एक उपकरण का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चरखा। हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा चरखा या कतली, तकली लिख देंगे हम यहाँ पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। राइट एन ऑब्जेक्ट विच नेवर्स, एक सेकेंड, क्या कहा गया, राइट ऑब्जेक्ट विच कैन नेवर फ्रॉम अ सर्कुलर शेडो। क्या कहा गया है यहाँ पे, हिंदी में शायद इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, सर्कुलर शेडो, जिसकी सर्कुलर शेडो नहीं हो सकती है। तो कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या होगी, अगर शेडो बनेगी तो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कह सकते हैं, एक आयताकार बॉक्स कह सकते हैं, जिसकी क्या है, कभी भी रेक्टेंगुलर जो है शेडो नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेम द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, स्नेक एंड स्नेल। तो अगर हम बात करें, सांप और घोंगा दोनों ही क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं। तो रेंगना हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेंगना, या क्राउल लिख सकते हैं हम, कि क्राउल करके चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। कुछ समुद्री जीव के गिल नहीं होते, ऐसे दो प्राणियों के नाम लिखिए। देयर आर सम सी एनिमल विच डू नॉट हैव गिल्स, नेम एनी 2। तो जैसे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो फ्रॉग है, हम यहाँ कर सकते हैं, फ्रॉग जो है वो क्या करता है, मेंढक हम लिख सकते हैं इसको। मेंढक जो है वो, उसके गिल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं उसके। और हम क्रोकोडाइल्स लिख सकते हैं, मगरमच्छ लिख सकते हैं, जिसके क्या होते हैं, गिल्स नहीं होते। तो मगरमच्छ और क्रोकोडाइल और फ्रॉग और मेंढक ही हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद वन एग्जांपल। सुचालक और कुचालक में एक एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ऐसी हीट जो है वो क्या हो सकती है, पास हो सकती है। करंट जो है वो पास हो सकता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि कोई भी धातु से बनी हुई चीज़। जबकि इंसुलेटर या हम कहीं कुचालक ऐसा होता है जिसमें से करंट जो है वो पास नहीं हो सकता, विद्युत धारा पास नहीं हो सकती है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। स्केच अ डायग्राम और बार मैग्नेट विद सम आयरन फीलिंग ऑन इट। एक छड़ चुंबक लोहे का चूर्ण सहित चित्र दर्शाइए। तो देखो ये छड़ चुंबक है, अगर इसके आजू बाजू हम लोहे का चूर्ण घेरते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो कम होगा, लेकिन यहाँ आसपास में क्या होगा, इसका लोहे का चूर्ण ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह से किनारों पर इसके डॉट ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबक तो ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, What are the two activities processed in oxygen and consumed and carbon dioxide pursued? ऐसी दो क्रियाएं लिखिए जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो एक हो जाएगा श्वसन। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके अलावा जलने की जो प्रक्रिया, कोई चीज़ अगर जलाई जाती है तो उसमें भी ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। आप एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। उपयुक्त चित्र का से क्या अभिप्राय है, खतरा। क्या है, खतरा। जब भी किसी इलेक्ट्रिसिटी के पास में आप जा रहे हैं और यहाँ ऐसा निशान है तो आपको उससे दूर हो जाना है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। एक विद्युत बल्ब जब जलता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन परिपथ इज कंप्लीट। जब जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे परिपथ पूर्ण हो जाता है। जब क्या है, सर्किट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट। तब क्या है, जो ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर जाता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में बी फ्यूज ड्यू टू, एक विद्युत बल्ब फ्यूज हो सकता है क्योंकि या तो परिपथ ना जला हो, या क्या हो, उसका जो फिलामेंट है वो क्या हो जाए,
हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फिलामेंट है वो खराब हो जाए या फिलामेंट टूट जाए, फिलामेंट टूट जाए हम यहाँ पे लिख देंगे। आप एक बार रिवाइज अपने बुक में से कर लीजिएगा, शॉर्ट में फटाफट समझ लीजिए। यहाँ से जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया तब भी क्या है, जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, ट्रू एंड फॉल्स की हमें स्टेटमेंट बतानी है। इलेक्ट्रिक करंट कैन थ्रो अ शीट ऑफ थर्माकोल, थर्माकोल की शीट में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, नहीं। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो द थ्रू मेटल, विद्युत धारा धातुओं में प्रवाहित हो सकती है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। एक विद्युत परिपथ में धातु की तार की जगह अगर जूट का धागा प्रयोग कर लिया जाए तो क्या विद्युत धारा बह सकेगी, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेड ऑफ द मेटल वायर जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेटल सर्किट, बिल्कुल, फिर तुम्हारे घरों में जूट की तार ही लगा देते जो हम मेटल की तार यूज ना करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो कुचालक है। उसके बाद देखिए, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इनटू अ मैग्नेट, आपको एक लोहे की पट्टी दी गई है, आप उसे चुंबक कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, अगर एक लोहे की ये क्या दी गई, पट्टी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ से चुंबक को एक चुंबक ले लेंगे और बार बार इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इस तरह कई बार इसको फिराएंगे। बात समझ रहे हो, क्या लिया हमने, एक लोहे की पत्ती ली, उसको रखा और बार बार में इस तरह से हम उस पर क्या करेंगे, चुंबक जो है वो फिराएंगे। जब इस तरह से बार बार चुंबक फिराई जाएगी तो वो कुछ समय बाद में 20, 25, 50 बार ऐसे करने के बाद में जो ये लोहे की पत्ती है एज ए चुंबक बिहेव करने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, वातावरण में गैसों के आदान प्रदान से पौधे और जंतुओं में आपस में एक दूसरे के सहायक है, किस प्रकार, हाउ डू यू प्लांट एंड एनिमल ईच अदर टू एक्सचेंज द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल आसान है। देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आप इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे और उसी ऑक्सीजन को एनिमल रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, और एनिमल क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं। देखो दोबारा समझाती हूँ, प्लांट क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं और उसी ऑक्सीजन का उपयोग एनिमल या हम लोग करते हैं अपने रेस्पिरेशन या श्वसन के दौरान। अब हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसी गैस का यूज करते हैं, तो एक सर्कल बन जाता है। आप यही बना देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लूम्स, निटिंग एंड वेविंग, या आराम से आप अपने चैप्टर में से कर सकते हैं, करघा, बुनाई और बुनना, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, वायु के घटक क्या क्या है, इसकी उपस्थिति का प्रतिशत के रूप में चित्र दर्शाइए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एक्सप्लेन द डायग्रामेटिकली परसेंटेज अमाउंट द प्रेजेंट इन द एयर। तो देखो आपको इस तरह से बनाना है, 78% तक क्या है, नाइट्रोजन है, तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा देंगे। उसके बाद 21% तक ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 21%। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम इतना करते हैं, देखो थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 78% नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 21% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये बाकी सारी गैसेस लिख देंगे। तो अगर इतना भी बना देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेशे से धागा कैसे बनता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एनिमल गिवन कॉलम इन द 1 एंड सेकंड पार्ट। 1 and 2 को हम मैच करना है, उनको चलते किस तरह से इसको करते हुए। तो आइए फटाफट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ह्यूमन बींग्स किससे चलते हैं, टांगों से, तो हम यहाँ लिख देंगे लेग से। काव किससे चलती है, लिम्स से चलती है, काव किससे चलती है, लिम्स से चलती है, अपने जो दोनों हाथ पैर होते हैं उनको लिम्स कहते हैं। उसके बाद स्नेक किससे चलता है, अपनी होल बॉडी से चलता है, स्नेक कैसे चलता है, पूरी बॉडी के साथ चलता है। उसके बाद में ईगल कैसे चलता है, अपने विंग्स से चलता है। और फिश कैसे चलती है, फिश अपने फिन्स से चलती है, अपने जो फिन्स होते हैं उनसे चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तेजना क्या होता है, कभी कभी जीव जंतु उत्तेजना की प्रक्रिया करते हैं, अगर हाँ तो उदाहरण दीजिए। व्हाट इज स्टिमुलाई, डू यू ऑल लिविंग रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, इफ यस देन एग्जांपल। देखो स्टिमुलाई या उत्तेजना क्या होती है, किसी भी चीज़ के लिए रिएक्शन देना। अगर आप किसी भी चीज़ को टच करते हो तो आपको फिर किसी भी गर्म चीज़ को आपने टच किया, टच करते ही आप क्या कर रहे हैं, हाथ हटा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलाई हो जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए आप बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग क्या करें, अपने आप को एकदम सजग हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन करते हैं उसे हम उत्तेजना कहते हैं, ठीक है। तो हाँ ये सही है कि हाँ सभी एनिमल्स करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, नीट डायग्राम ऑफ द शोइंग सीड जर्मिनेशन। तो सीड देखो, ये अपने सीड लिया, उसके बाद यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल दिखा देंगे, उसके बाद में यहाँ से पूरा प्लांट बड़ा होता हुआ दिखा देंगे, बस इस तरह से। और उसके बाद में इससे आगे पूरे प्लांट पे लीफ, फ्लावर्स और ये सब दिखा देंगे, हो जाएगा इससे। क्वेश्चन, परछाई और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेडो एंड इमेज। इमेज क्या होती है, एक्चुअल वैसी पिक्चर होती है, कलरफुल होती है, जबकि शेडो कैसी है, डार्क होती है। और इमेजिन जो शेडो है वो बस यही आंसर लिख जाए कि डार्क होती है, और ये क्या है, इमेज कलरफुल होती है। नेक्स्ट, राइट द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर अ शेडो। के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए सोर्स चाहिए, लाइट सोर्स, एक तो लाइट चाहिए, एक हमें पर्दा चाहिए, स्क्रीन चाहिए, हम ये लिख सकते हैं पर्दा चाहिए या स्क्रीन चाहिए, और एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। 3 चीज़ें हमको चाहिए, वस्तु चाहिए, लाइट चाहिए, और हम वस्तु, प्रकाश और स्क्रीन, पर्दा, हमें 3 चीज़ें लाइट की कंडीशन है, हमें तभी हमें जो शेडो है वो दिखेगी। थैंक यू गाइज।